वंदे मातरम भी गाया गया है, जो कि आज तक पहले नहीं गाया गया। आपका अगर सोच है कि मोदी उसे की वजह से पिछले 11 साल में चीजें ठीक नहीं हुई, पिछले 50 साल में कोई एक काम आप बता दीजिए जो आपने कोशिश के तौर पर ठीक करी हो। आपने, हमने तो करी है, हमने पहले भी कोशिश करी। अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं इंडिया वाले, वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुसलमानों ने किया वैसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुस्लिम्स नहीं है। The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. प्रॉब्लम ये है कि हम टेररिज्म से अफेक्टेड हैं। कल साहब, आपके यहाँ अगर 4 साल बाद 5 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए, आप उसे टेररिज्म कहेंगे? एक बात, उसको भी टेररिज्म कहना चाहिए। ये नहीं है कि वो 5 साल बाद वाक़या हुआ तो वो वाक़या नहीं होगा। यानी असल तारीख 15 ही है, लेकिन इंडिया से अपने आप को एक अलहदा आइडेंटिटी देने के लिए इन्होंने तारीख भी तब्दील कर दी, यानी फैक्ट को भी, जो एक फैक्ट था उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। ये घर में क्या पकाएंगे, ये सड़कों पे जाके इन्होंने केक को आजाद कर दिया भाई। भैया आप देखिए कितना फर्क है इंडिया और पाकिस्तान की आजादी में। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी का भाषण सुनकर पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया, क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किले में खड़े होकर वंदे मातरम गीत से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर और ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों का महिमा मंडन किया, जिसने तबाही मचाई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भारत को टारगेट करते हुए कहा कि भारत अखंड भारत की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 4% हिंदुओं का उनका हक देता है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने संसद में अखंड भारत का नक्शा दिखाया। पाकिस्तान इसी में नहीं रुका। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुश करने के लिए जज्बात में आकर आज़ादी दिवस में इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की रेड लाइन है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत आज हिंदुत्व के रास्ते में चल रहा है और लोगों को पकड़कर वंदे मातरम गाने को मजबूर कर रहा है और भारत में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान की साजिश बताकर हमें बदनाम कर रहा। वंदे मातरम भी गाया गया है, जो कि आज तक पहले नहीं गाया गया। क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मतलब इसको मैं थोड़ा आपसे सिग्निफिकेंस समझना चाहता हूँ। अगर 140 लोगों के हिंदुस्तान में एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट एक वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग है, तो उसे हम क्यों नहीं अपना सकते? और जहां तक आपने बोल दिया आधा आधा, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे कम से कम नहीं तो 100 वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जहां मेरे अपने मुसलमान भाई कह रहे हैं कि वंदे मातरम से हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये ऑब्जेक्शन पाकिस्तान में बैठकर शायद किसी और को हो जाए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट मेरा मुसलमान मेरे वंदे मातरम के साथ है कि उसको उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं है। वो गाना पसंद करे ना करे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन नाउ। लेकिन ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जिंदगी में नई चीजें करेंगे। आपके साथ भी हमने नई चीजें करने की पहल कोशिश करी, तो ठीक है, बात नहीं बन पाई आपके तरफ से, बट कोशिशें तो जारी रहती हैं। इस समय आप और मैं क्या कर रहे हैं? बात करके कोशिशें कर रहे हैं कि कम से कम बातचीत का एक माहौल हो। उसी तरह वंदे मातरम मेरे कंट्री का नेशनल सॉन्ग अगर बनता है, मेरे मुसलमान को, मेरे ईसाई को, मेरे सिख को, मेरे जैन को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी क्वार्टर में इसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं दिखा पाएंगे अगर किसी ने बोला है। जिन्होंने बोला है और जहां आपकी कान सुन रहे हैं, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये मेरे ऊपर नहीं, मैं मेरा गाना या ना गाना मेरी अपनी चॉइस है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। चले कल सब वो तो आपकी मर्जी है यार, आप जो मर्जी करें, हम क्या आपको कह सकते हैं। लेकिन ये आपको लगता है ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये इस तरह के रिलीजियो आइडियोलॉजिकल जो स्लोगनरिंग या सॉन्ग्स हैं, क्योंकि मैं देखिए, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पावर में रहना या बाहर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पावर में रहता है तो इस मीन कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। अगर वो पावर से जाते हैं तो जारी बात है इंडिया के अंदर एक नॉर्मल लोग आएंगे और वो जारी बात है हम समझते हैं कि शायद चीजें बेहतर हो सके। इसलिए मैं पूछता हूँ जी। कौन सा? ठीक है, 12 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आकर।
और अगर आपका ये सोच है कि जब तक वो है तब तक आपके रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, 12 साल पहले की कौन से रिलेशन आपने निभाए हैं? कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है जो आपने पिछले 7 साल में निभाई है? कोशिशें करना कर्नल साहब, कोशिशें करना इज इम्पोर्टेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो ठीक है कोशिश नहीं ना। ना की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है कि वो डोमिनेट, सुन तो लें हजूर, सुन तो लें, उन्होंने कोशिश की हमें दबाने की, तो हमने साबित किया हम बांग्लादेश नहीं है, हम कोई और मुल्क नहीं है, हम तो आगे से वो करेंगे जो आप सोचा भी नहीं होगा, और हमने वही किया। मतलब आप किसी भी इंडियन से कम पूछें जो पढ़े लिखे समझदार और इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल पाकिस्तान पे हमला करके इंडिया की सबसे बड़ी जिंदगी की गलती की है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमें तो उसका बड़ा फायदा हुआ है, मतलब हमें तो उसका बहुत फायदा हुआ, हम तो चाहते हैं आप ऐसी गलतियां करें, लेकिन मैं सिर्फ इस सेंस में ये समझना चाहता हूं कि ये आज 15 अगस्त पे क्या रिजॉल्व है, इस रिजॉल्व पे भी आ जाएं। नहीं, मैं दो बातें बताता हूँ। ये पाकिस्तानी क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है ना, मदरसे में जाते हैं, इनका प्रेसिडेंट भी मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो अखंड भारत का मतलब क्या है मैं बता दूं। खंड जो है शब्द संस्कृत से आया है, खंड मतलब टुकड़ा। जैसे पाकिस्तानी भी जब बात करते हैं ना यूनाइटेड इंडिया की, जब पाकिस्तानी बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया, 1947 के पहले का जो भारत है उसको पाकिस्तानी भी यूनाइटेड इंडिया कहते हैं। यूनाइटेड इंडिया को अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो है अखंड भारत। अच्छा, यूनाइटेड इंडिया कौन सा? क्योंकि एक जमाने में पूरा अफगानिस्तान का ये पूरा का पूरा इलाका जो है ना, एक जमाने में लोग कहते थे कटक से अटक, एक कहा जाता था, और हिमालय से लेकर समुद्र तक ये पूरा भारतवर्ष हुआ करता था बहुत पहले। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है, अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हमें ये सब इलाके वापस चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ये सब इलाके वापस चाहिए। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये ऐसा भारत हुआ करता था, ये हमारा इतिहास है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत चाहता है। और एक बात बताओ, कौन ऐसा पागल होगा जो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए? पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, उसके अलावा लाहौर जैसा कूड़ादान, कराची जैसा कूड़ादान किसको चाहिए जहां पे जिहादी भरे पड़े हैं जो 5 4 3 2 1 बूम। वी डोंट वांट इट। ये पाकिस्तानियों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन हो गया, आपको आपका सो कॉल्ड पाकिस्तान मुबारक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं बेटा, कोई लेना देना नहीं। और हम आपकी बर्बादी क्यों चाहेंगे? आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुद अपने आप को आप हताश भी कर देते हो, डिमोरलाइज भी कर देते हो अपनी हरकतों की वजह से। आखिरी चीज जो उन्होंने बोला ना हिंदुओं का, मैं इनको एक बात बता दूं। जैसा मैंने बोला, इनका जो प्रेसिडेंट है ना, सदर है जरदारी, ये सब जरवारी धुरंधर वाला, ये सब मदरसे के पढ़े हुए हैं, तो इनमें नॉलेज नहीं है, दिमाग नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर कहां बना है? कंबोडिया में। पूरा आप ये ले लीजिए कि श्रीलंका से लेकर पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, मैं ये पाकिस्तानियों को बता देता हूं क्योंकि आपको पता नहीं है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इस पे किसकी हुकूमत थी? चोल साम्राज्य की। राजा और वो चोल साम्राज्य वो साम्राज्य था। ये तो हमारी बदकिस्मती है भारत की कि ये फर्जीवाड़े के मुगलों को पढ़ाते हैं। 200-250-300 साल जिनकी हुकूमत रही और जिनकी 1000 साल से ज्यादा हुकूमत रही, हमने बात ही नहीं करी चोल साम्राज्य की। ठीक है ना? तो बात ये है कि ये कहते हैं कि हिंदू नहीं, इनको ये पागल के बच्चे हैं।